Welcome all of you. Good morning everybody. In श्रीमती सेठ श्री स्वयंवर तापड़िया आचार्य संस्कृत महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का वेलकम। और आज 12th क्लास इंग्लिश कंपलसरी RBSE बोर्ड अजमेर का एक चैप्टर है डेट मीन्स पत्र। टुडे आई विल टेल यू द समरी ऑफ द लेसन्स and who is the main character in this story, who wrote this essay. First at all, we should know about the dead man's path. It is very important lesson in 12th class. Chinua Achebe wrote this lesson. He was a Nigerian. He was Nigerian poet, novelist and profession. He was Nigerian राइटर है ये और प्रोफेसर था। इसका जन्म डेट ऑफ बर्थ और इसके पास लवे कब हुआ इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। 1913 में इसका जन्म हुआ था एंड 2016 के अंदर एक्सपायर हुआ। देख लेना डेट ऑफ बर्थ इसकी कब हुई थी। नाइजीरियन राइटर है और इसका एक फेमस नॉवेल था थिंग्स फॉल अपार्ट। इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, इट सिग्निफिकेंट नॉवेल इन इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश कंपलसरी, थिंग्स फॉल अपार्ट। ये इसने बहुत अच्छा एक नॉवेल था एंड ही बिकेम वेरी पॉपुलर बाय दिस नॉवेल। हम कह सकते हैं ये इसी नॉवेल के द्वारा क्या हुआ था, पॉपुलर बना था, ठीक है ना। एंड ही गॉट द बुकर प्राइज इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, in the field of literature. He got the Nobel, not Booker Prize, Booker Prize in 2007. 2007 के अंदर बुकर पुरस्कार इसको दिया गया था इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के क्षेत्र में, इंग्लिश के फील्ड वर्क के क्षेत्र में इसको एक बुकर पुरस्कार भी मिला था। और इसका थिंग्स फॉल अपार्ट इसका एक सिग्निफिकेंट एंड पॉपुलर प्ले था and he became popular by this novel and he was Nigerian poet and he mostly wrote on the Igbo religion. Igbo एक धर्म है और Igbo धर्म की उसने जो बारे में मोस्टली इसने लिखा है नाइजीरियन। First at all we should know about the summary of the lesson Dead Man's Path. How many characters in this essay? First at all, we should know how many characters in this essay. Introduction to the poet has completed. Okay? बस जनरली बातें ध्यान रखनी है। जन्म मृत्यु नाइजीरियन पोइट एंड फर्स्ट व्हाट इज द समरी ऑफ द लेसन डेड मैन्स पथ। देयर आर मोस्टली two characters. First, Michael Obi. Michael Obi is the important and major and main character in this story. Who is the main character in this story? Michael Obi. And his wife name was Nancy. And village priest was. And village priest. Who was village priest? First I don't know. We should know who was the first village priest. Only for village priest. He was old person, Nancy. And what is the name of village? एनी। देखिए ये एनी जो गांव है उस गांव के अंदर ही ये क्या था, एक पृष्ठ था। तो ये एनी गांव का जो डिस्क्रिप्शन है ना, वर्णन है, केवल एक लाइन के अंदर ही आया हुआ है। तो आपको गांव का नाम भी, विलेज का नाम भी ध्यान होना चाहिए और मेन कैरेक्टर कौन है, माइकल ओबी, इसके बारे में ध्यान होना चाहिए। एंड हिज वाइफ नैन्सी, और उसकी पत्नी नैन्सी है एंड प्रिस्ट है। बस अब प्रिस्ट के बीच में माइकल ओबी इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मॉडर्न आइडियाज एंड मॉडर्न एजुकेशन सिंबल। ये रिप्रेजेंटेटिव करता है किसका, मॉडर्न एजुकेशन का, मॉडर्न एजुकेशन का रिप्रेजेंटेटिव करता है, मॉडर्न एजुकेशन का। और गांव का जो प्रिस्ट है वो किसका रिप्रेजेंटेटिव है, बोलिए किसका है, एंसेस्टर, गांव का प्रतिनिधित्व है। एंड ओल्ड बिलीफ्स एंड सुपरस्टिशंस, जो पुरानी रीति रिवाजें हैं, परंपराएं हैं, उनका ये क्या करता है, रिप्रेजेंटेटिव करता है। ओल्ड बिलीफ्स एंड सुपरस्टिशंस, SUPERSTITIONS,
सुपरस्टिशंस एंड ओल्ड बिलीव्स का रिप्रेजेंटेटिव कौन है? बोलिए प्रिस्ट। एंड और ये माइकल ओपी इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मॉडर्न आइडियाज, मॉडर्न एजुकेशन, एंड ही वर्कड एज ए प्रिंसिपल in a Dune Central School. He was appointed in Dune Central School. Dune Central School. He wanted to improve the Dune Central School. He wanted to improve. वो सुधारना चाहता था द एजुकेशन फील्ड का, एजुकेशन फील्ड के अंदर परिवर्तन लाना चाहता था, क्योंकि वह बहुत डिग्नेशन था, डीके था, पतन था, एंड स्कूल वाज अनइम्प्रेसिव, है ना, अनप्रोग्रेसिव थी, एंड ही वांटेड टू द स्टैंडर्ड ऑफ द टीचिंग इन ड्यून सेंट्रल स्कूल. सो द ईसाई मिशन या मैनेजमेंट कमेटी अपॉइंटेड हिम एज ए प्रिंसिपल सो दैट he could improve the standard of teaching in Dune Central School, because he had many ideas. He had many ideas to improve education, and he wanted to become a beautiful campus. स्कूल ग्राउंड का जो कैंपस था, कंपाउंड था, उसको वो क्या करना चाहता था? एक ब्यूटीफुल पैलेस बनाना चाहता था, और वहां का टीचिंग स्टैंडर्ड था, उसको वो सुधारना चाहता था. कौन? हु इम्प्रूव? माइकल ओपी. तो माइकल ओपी के इर्द गिर्द ही सारी कहानी क्या करती है? रोटेट करती है. उसके इर्द गिर्द क्या करती है? राउंड करती है कहानी. बस इसी कहानी के ऊपर थोड़ा सा अपने को डिस्कस करना है. समरी वेरी शॉर्ट है, बहुत संक्षिप्त है, क्योंकि ओनली फॉर 2 कैरेक्टर्स, माइकल ओपी एंड प्रिस्ट. एनी गांव की इंसिडेंट है और नैन्सी उसकी वाइफ है. नैन्सी ऑल्सो लाइक्ड ड्यून सेंट्रल स्कूल. ही कोऑपरेटेड हिज हस्बैंड टू इम्प्रूव द टीचिंग स्टैंडर्ड, एंड ही वांटेड टू ए ब्यूटीफुल पैलेस. He grew many plants in school campus. तो इसने भी अपने पति को क्या किया? उसको कोऑपरेट किया था स्कूल कैंपस बनाने के लिए. अब फर्स्ट एट ऑल देयर वाज ए वे, एक रास्ता था जो गांव के टेंपल को, श्राइन को, जो रिलीजियस पैलेस थे, और एक ब्यूरियल पैलेस था जहां दाह संस्कार होते हैं, उसको बरियल बोलते हैं. द विलेज श्राइन एंड अब द विलेज श्राइन और किसके? डेड मैन्स ब्यूरियल पैलेस, BURIAL. बरियल में जहां दाह संस्कार किए जाते हैं. फ्यूनरल पैलेस, वी कैन से दैट ए ग्रेवयार्ड, चर्च यार्ड, बरियल पैलेस. तो अब वो जहां पर डेड बॉडी को दाह संस्कार किया जाता था, उस कब्रिस्तान को, चर्च यार्ड को, और द विलेज श्राइन यानी गांव का जो मंदिर का कैंपस होता था, वहां एक क्या था? उन दोनों के बीच में एक वे था, विच पास्ड थ्रू द स्कूल कंपाउंड, जो स्कूल कंपाउंड के बीच से जाता था. एंड द विलेजर्स यूज्ड टू थिंक दैट देयर एंसेस्टर विजिटेड ऑन इट, देयर एंसेस्टर एंड देयर फोरफादर, है ना, वो उसमें क्या करते थे? डिपार्टेड, एंड डेड बॉडीज डिपार्टेड बाय इट. वो ये सोचते थे कि उसके जो डेड बॉडीज थी ना, है ना, वो डेड बॉडीज उस रास्ते से क्या करती थी? डिपार्टेड करते थे. और जो उसके एंसेस्टर बोलते हैं पूर्वजों को, एंसेस्टर वो क्या करते थे? इस रास्ते से आते थे, विजिट करते थे बाय इट. एंड न्यू बॉर्न चाइल्ड ऑल्सो कम बाय दिस वे, और उसी रास्ते से आते थे. तो 3 घटनाएं, वी कैन से दैट देयर आर 3 इंसिडेंट, 3 घटनाएं होती थी जो गांव के श्राइन से और डेड मैन्स ब्यूरियल जो पैलेस था, उस बीच के रास्ते से हैपन हुआ करता था. स्टोरी 3 है. एक तो एंसेस्टर उसके गुजरते थे, एंसेस्टर बोलते हैं फोरफादर को, डेड फोरफादर को बोल सकते हो. फोरफादर एंड एंसेस्टर एंड डेड पीपल या डेड मैन्स एंड न्यू बॉर्न चाइल्ड, ये तीनों के तीनों पर्सन क्या करते थे? इस रास्ते से गुजरते थे. सो इट वॉज ए वेरी इंपॉर्टेंट वे फॉर द विलेजर्स, और ये रास्ता गांव वालों के लिए बहुत क्या था? इंपॉर्टेंट. इसलिए तो when the new headmaster appointed there Michael Obi,
he closed the way of village and the school compound. अब उसने क्या किया था, हेडमास्टर आया था तो माइकल ओबी फर्स्ट एट ऑल, his wife and Michael Obi saw that a old lady was passing through this way. He called a meeting and asked senior teachers about it. What is the real situation? And all the teachers told him, we have also opposed it. But all the villagers became very angry and they fight and abuses for it. तो उन्होंने बताया कि आपने इसको रोका क्यों नहीं। माइकल ओबी ने अपने टीचर से, सहकर्मियों से पूछा, तो उन्होंने बताया कि हमने आपके जैसे एक्ट कर चुके हैं, हमने इस रास्ते को पहले ही बंद कर चुके हैं, लेकिन सारे गांव वालों ने क्या किया, उसका अपोजिट किया, विरोध किया, फाइट हुई, एब्यूजेज हुआ, तो उन्होंने क्या किया, उस रास्ते को वापस कर। बट माइकल ओबी वॉज ए डिटरमाइंड पर्सन, एनर्जेटिक पर्सन, एजुकेटेड मैन, and he wanted to demolish the old superstitions. वो old superstitions हैं, old beliefs हैं, उसका क्या करना चाहता था, एलिमिनेशन चाहता था, एबोलिश चाहता था, मिटाना, उसको मिटाना चाहता था। कौन? माइकल। सो ही क्लोज्ड द वे, उसने क्या किया, रास्ते को रोक दिया। एंड द priest of any village came there with his stick, और वो अपनी स्टिक के साथ वहां आया एंड ट्रैप्ड ऑन द हिज स्टिक ऑन द फ्लोर, और उसने अपने फ्लोर के ऊपर अपनी जो छड़ी थी स्टिक को उसने पटक कर कहा, सो दैट एवरीबडी कुड हियर हिज सिचुएशन, उसकी स्थिति को हर कोई सुने। तो उसने छड़ी पटक कर और वहां पर आकर माइकल ओबी के बीच में क्या किया, इंट्रक्शन किया, है ना। जब इंट्रक्शन किया तो माइकल ओबी ने उसको कहा, एंड ही कॉल्ड हिम लाइक एज ए सन, और उसको अपनी बेटी के तरीके से उसको कॉल किया, बुलाया। बट माइकल ओबी वॉज ए डिटरमाइंड पर्सन, दृढ़ निश्चय था, है ना, कट्टर था, रिट्स था, जिसके कारण उसने उसकी बात स्वीकार नहीं किया। एंड आफ्टर फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद, ए चाइल्ड, ए वुमेन, है ना, ए प्रेग्नेंट वुमेन डाइड, मर गई, फॉर ए न्यूबॉर्न चाइल्ड के कारण वो महिला क्या हो गई थी, मर गई। एंड दे थॉट इट वाज ए ओमन फॉर हिम, ये उन्होंने सोचा कि ये हमारे लिए क्या है, अशुभ है। ऑल द विलेजर्स केम देयर एंड दे पुल्ड आउट ऑल द प्लांटेड, और उन्होंने पुल डाउन कर दिया सारे प्लांटेड वहां पर जो लगे हुए थे, उसको उन्होंने क्या कर दिया, उखाड़ दिया। अब आफ्टर फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद, द गवर्नमेंट ऑफिसर केम देयर फॉर ए इन्वेस्टिगेशन, उसके लिए, जांच के लिए, या वहां पर वो जो ऑफिसर था, गवर्नमेंट ऑफिसर, वो वहां पर पहुंचे एंड ही सॉ रियल पोजीशन, उन्होंने स्थिति देखी, हेडमास्टर इज फॉस्फरस, उन्होंने कहा यही गलत है, एंड द विलेजर्स वर करेक्ट, उसने ये सोचा गांव वाले सही थे। तो बच्चों, मेरा कहने का मतलब ये है कि ऑफिसर जब आया और उसने हेडमास्टर को भी गलत पाया, और वो हेडमास्टर माइकल ओबी कितना अच्छा था, मॉडर्न आइडिया का था, है ना, मॉडर्न एजुकेशन के स्टैंडर्ड को सुधारना चाहता था, स्कूल कैंपस को वो ब्यूटीफुल पैलेस बनाना चाहता था, और जो गवर्नमेंट जो ऑफिसर थे उन्होंने भी उनको दोषी पाया। तो वो अपने मिशन के अंदर क्या हुआ, सक्सेस नहीं हुआ, ही कुड नॉट सक्सेस ऑन हिज मिशन, और वह अपने मिशन के अंदर सक्सेस नहीं हो पाया, बिकॉज माइकल ओबी वांटेड टू एबॉलिश, he wanted to abolish का मतलब होता है मिटाना, he wanted to abolish, elimination, उन्मूलन, elimination एक मीनिंग सुना होगा आपने, elimination, ELIMINATION, elimination का मतलब होता है उन्मूलन, और abolish का मतलब भी मिटाना, और एक मीनिंग आपने सुना होगा, क्या नाम इसको बोलते हैं, eradicate, ERADICATE, eradicate and elimination, ये दोनों वर्ड सेम, सिमिलर वर्ड, सिनोनिम्स हैं, और वो उनका एलिमिनेशन, डिमोलिश या एरिडिकेट चाहता था। कौन? माइकल ओबी। बट माइकल ओबी डिड नॉट डू सो, लेकिन ऐसा नहीं कर सका। तो बच्चों, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली कि एक मॉडर्न आइडिया का जो पर्सन है, रिप्रेजेंटेटिव करता है, वो माइकल ओबी था,
और एक गांव का पृष्ठ था, पुजारी था, वो उसके अपोजिट था। इन दोनों के बीच में एक कंट्रोवर्सी हो जाती है, कंट्रोवर्सी विरोधाभास हो जाता है और इंटरेक्शन होता है दोनों के बीच में। केवल वे के हुए जो स्कूल कंपाउंड के बीच में दो विलेज श्राइन और डेड मैंस ब्यूरियल पैलेस था, उन दोनों के बीच में क्या करता था, ऐड करता था, अर्थात जॉइंट था। वो जॉइंट रास्ता था, जुड़ा हुआ रास्ता था, उसको उसने क्या किया, माइकल ऑबी ने स्टॉप कर दिया, रोक दिया। सारे विलेजर्स बिकेम वेरी एंग्री फॉर दिस एक्ट। इस कार्य के लिए सारे गांव वाले नाराज हुए, उन्होंने इसका अपोजिशन किया, अपोज किया। और फिर आफ्टर फ्यू डेज ए गवर्नमेंट ऑफिसर केम देयर, he knew the reality of it, उन्होंने जाना and he found that the principal is responsible for this situation। उन्होंने ये पाया कि वास्तव में प्रिंसिपल ही इसकी स्थिति के लिए क्या है, जिम्मेदार है। तो किस प्रकार एक मॉडर्न आइडियाज के बीच में और एक ओल्ड बिलीफ्स एंड सुपरस्टिशंस, जो पुरानी अवधारणाएं हैं, ओल्ड कंसेप्ट है, उनके बीच में एक क्या है, कंट्रोवर्सी है। तो बस यही कंट्रोवर्सी इस कहानी के अंदर बताई गई है। एंड ड्यूम सेंट्रल स्कूल में वो कैसे वर्क करता था और ड्यूम सेंट्रल स्कूल को किस प्रकार से इम्प्रूव करना चाहता था। तो थैंक यू एवरीबॉडी, सी यू अगेन टुमारो नेक्स्ट डे, ओके बाय। 16 मिनट में